છે અમદાવાદ પશ્ચિમના લોકસભાના સાંસદ શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણાજી ઉપસ્થિત છે અને સાથે મીડિયાના યજ્ઞેશભાઈ દવેજી ઉપસ્થિત છે। સૌ પ્રથમ હું મોરચાના પ્રમુખ ગૌતમભાઈ ગેડિયાજીને વિનંતી કરું કે તેઓ શાબ્દિક સ્વાગત કરે। ગૌતમભાઈ ગેડિયાજીને હું વિનંતી કરું કે તેઓ પ્રેમચંદજીનું ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કરે આજની આ પ્રેસ વાર્તા। સૌને નમસ્કાર। આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને આમ તો ગુજરાતને ગૌરવ છે કે અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના અહીંના સહપ્રભારી પણ છે અને એ ગૌરવ ગુજરાતના માધ્યમથી રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેનું મળ્યું છે। એના માટે આપણને સૌને ગૌરવ છે। ત્યારે આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં આપણી વચ્ચે રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે। એમનું ગુજરાતની ધરતી ઉપર અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, એમને આવકારીએ છીએ અને સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે આજના વિષયને અનુરૂપ આપણને સૌને પ્રેસને સંબોધન કરે। सभी मीडिया भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। साथ में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गौतम जी और हमारे पार्लियामेंट के सदस्य सम्मान्य दिनेश जी मकवाना जी। आज मैं उस बात के लिए कहना चाहूँगा जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो वक्तव्य दिया, राहुल गांधी जी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के ज़माने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया है, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान को मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना से और रूप में लागू करने की राजनीति इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। मैं इनके इतिहास के बारे में बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेहरू जी ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और द्वयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव में, 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने का पाप किया है। धारा 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। 1966 से 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुआ। 52वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेदों को जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित मैं आपको बता रहा हूँ। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया गया। 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया। इसी तरह राजीव गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हम बिंदुओं को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण को पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहेब के मूल संविधान के खिलाफ थी। अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में बताऊं, जामिया मलिया 2011, AMU 1981 जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। 93वें संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने में छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदाय के अधिकारों को छीन लिया गया। देश में 1947 में आज़ाद हुआ देश हमारा। वर्ष के 57 वर्ष में कांग्रेस सरकार रहते हुए संविधान दिवस नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय लिया, जिससे कांग्रेस ने जिसका विरोध किया। 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान की प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी और विधानसभा में संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी, फिर भी ओबीसी कोटा में से आंध्र प्रदेश के 4%, केरल के 8% और तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया गया। मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में बताऊं कि इन लोगों ने किस तरह इतने बार अपमान बाबा साहेब अंबेडकर का किया। कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहेब का तेल चित्र संसद में नहीं लगाने दिया और न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने का विचार किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि एक असमान समाज में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित है, वो चाहते हैं कि वह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है, न केवल कल्याण मंत्रालय का नाम बदलने का हमारा निर्णय कल्याण की अवधारणा की तुलना में समानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि व स्थान न मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर भाजपा सरकार ने विकसित किया। पंच तीर्थ निर्माण जो किया है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुंह में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और बम्बई में चैत्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रयासों से 1990 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अनुसूचित जाति पर अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया, जिससे निम्न मध्यम वर्ग के व्यापारी, किसान, गरीबों को ताकत प्रदान की गई। कांग्रेस ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया है, लेकिन नागरिकों को बिजली, पानी, बैंक खाते, शौचालय, घर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों में बाबा साहेब के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को दृष्टिकोण को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि मेरे रहते हुए संविधान और आरक्षण को खरोंच भी नहीं आएगी। उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस के लिए संविधान राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मैं आज जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से हमारे वर्ग इसकी निंदा करता है कि जिस तरह से उन्होंने आरक्षण हटाने की बात कही है, ये उनका जो वक्तव्य है, निश्चित रूप से हमारी समाज में उसकी निंदा करते हुए हम कहेंगे कि आरक्षण जिस तरह से जब भी हमारी जातियाँ जब आर्थिक स्थिति से ऊपर नहीं उठे, जब तक आप इस तरह के वाक्य नहीं कहें। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है और जो लक्ष्य है वो है कि हमारा जो भी पीछे की पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और उन्होंने इतनी हमारी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो पिछले वर्ग को ऊपर उठाने का काम वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से सामान्य नरेंद्र मोदी जी आरक्षण हटाने का काम नहीं, आरक्षण बढ़ाया। अभी भी महिलाओं को भी इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण 2 तिहाई देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी समाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करती है कि उन्होंने हमारी इस पार्टी में जो हमारी समाज, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति है, इनके रीति नीति और राष्ट्र हित निर्माण को देखते हुए उन्होंने इस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर और इस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। मैं यही आप लोगों को निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। गुजरात में लेकिन पूरे देश में अभी राहुल गांधी जी के बारे में कोई टिप्पणी आपकी पार्टी सुनी है, उनका आरोप है, क्योंकि हर कोई तहसील में उनकी रैलियां निकलती है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR की बात करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो उनका वक्तव्य था हमारे ठेस लगने वाला वक्तव्य था, इसलिए हमने ऐसा कोई वक्तव्य हमारी तरफ से या हमारी पार्टी से नहीं दिया गया। और हम चाहते हैं कि वो भी हमारी जो पीछे रह गई, जो भी हमारा वर्ग, उसको आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग हम आग्रह करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी का जो बयान था उसमें उन्होंने उचित समय आने पर अगर आरक्षण का पोषण ये बयान दिया था, और दूसरा तो उन्होंने बोला 50% ले जाने की जो बात कही है उसको आप किस तरह? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब कहा है कि जब 60-70 साल से जब कांग्रेस राज में रही, क्या हमारे को इस स्थिति तक पहुंचा दिया क्या? मैं मानता हूं कि हमारी जो समाज है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के, आज हम उस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह का वाक्य दें। 50% तो बात से सहमत हो? मैंने कहा 50% तक ले जाएंगे आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जो बात की। 50% तो वैसे ही है ही। अभी सभी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अभी है। उसको बढ़ाने की मांग करेंगे। बढ़ा सकते हैं, आप कहाँ बढ़ा रहे हैं? ये आपके बीजेपी के नेता नवनीत सिंह टिक्कू ने जो बयान दिया है, आप उनके बयान से शायद सहमत हैं? नहीं, देखो ऐसे आतंकवादी बताया था, आतंकवादी किसने बताया? हमारी पार्टी ने? नवनीत सिंह टिक्कू आपकी पार्टी के नेता। नहीं, ऐसे वक्तव्य हमारे नहीं है। वो केवल आरोप लगाए, ऐसे वक्तव्य। आप सहमत हैं नहीं?
जनता पार्टी सहमत देख हम तो हमारे वर्ग से अगर कोई छिटाखानी करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल हम तो हमारी बात कह रहे हैं कि हम हमारे वर्ग की बात करें, हम अनुसूचित जाति और जनजाति का जो मोर्चा है, ये मोर्चा उस बात के लिए विरोध करेगा। થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. આપણે સૌ હવે ભોજન સાથે લઈશું.